दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 11:30 बजे राजघाट भी जाएंगे पुतिन। हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होने वाली है। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अहम समझौते संभव है। भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। बिजनेस लीडर से मिलने के लिए भारत मंडपम जाएंगे मोदी पुतिन। कल पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर खुद स्वागत किया था। पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे राष्ट्रपति मोदी। सुबह 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 11:30 बजे राजघाट भी जाएंगे पुतिन। बेहद अहम ये मुलाकात, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। 7 मंत्रियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी पुतिन के साथ आया है। पुतिन के बीच में और मोदी के बीच में आज 2 अहम बैठकें होने वाली हैं। इनमें से एक बैठक बंद कमरे में होगी। तो दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लगेगी। आज राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत सम्मान किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। महात्मा गांधी को इसके बाद वो श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद 11 बजे हैदराबाद हाउस में भारत रूस की 23वीं समिट होने वाली है। मोदी और पुतिन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू पुतिन के सम्मान में आज डिनर भी देने वाली है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। एयरपोर्ट पर जब भव्य स्वागत के लिए रिसीव करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे और मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। आज का दिन बेहद खास रहने वाला है और आज की मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, कल पुतिन जब दिल्ली पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए पीएम मोदी पहुंचे और इसी बीच उन्होंने उनको जब रिसीव किया तो एक दूसरे को गले लगते हुए नजर आए थे। ये साफ बयां करता है कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी और उसी की बानगी आज भी देखने को मिलेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत पहुंचे थे तो उनका शानदार स्वागत जो है वो किया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और फिर वहां से एक ही कार में रवाना हुए थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज यानी कि गुरुवार को भारत में जो है तमाम अपनी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक काम करेंगे। वहीं शाम 6:52 पर जो है वो दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद जो है दोनों की तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और पुतिन जो आपस में गले लगे थे और वहीं एक्स के माध्यम से दोनों की दोस्ती को बयां करते हुए भी नजर आए थे। अगर आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो 11:30 बजे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं सुबह 11:50 पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में जो है 23वीं भारत रूस शिखर की बैठक होगी। इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं इस बातचीत के बाद दोनों ही नेता जो हैं लगभग 12 बजे के आसपास अपना संयुक्त बयान जारी करेंगे। कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद ही अहम हो जाता है जब दोनों की हैदराबाद हाउस में जो है 23वीं जो है शिखर बैठक होगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होने के बाद उन मुद्दों पर समझौता और सहमति बनते हुए भी नजर आएगी और जिसके बाद उस पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। वहीं अगर दोपहर के कार्यक्रम की बात की जाए तो दोपहर का लगभग शाम 3:40 पर दोनों नेता भारत और रूस के बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। मोदी पुतिन बिजनेस लीडर से मिलने के लिए भारत मंडपम जाएंगे। वहीं इस चर्चा मुद्दे पर जो है वो चर्चा भी की जाएगी। बता दूं कि जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति जो हैं भारत पहुंचे हैं तो ये कहा जा सकता है कि द्विपक्षीय व्यापार को और भी मजबूती से देखा जाएगा। और वही तमाम चीजों के बाद जो है जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे और उसके बाद लगभग 30 घंटे भारत में बिताने के बाद पुतिन जो है वापस रात को ही प्रस्थान करेंगे। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत अहम हो जाता है जब तमाम मुद्दों पर दोनों ही देश के बीच में बातचीत होगी और दोनों ही उनका हस्ताक्षर करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यही होगा कि आखिरकार दो दिवसीय दौरे पे जो रूस के राष्ट्रपति आए हुए हैं उन किन किन मुद्दों पर समझौता होता है और किन किन मुद्दों पर सहमति बनती हुई नजर आती है।
बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी कि जो तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें आज ये समझौते देखने को मिलेंगे। इसी बीच सभी की निगाहें इस पूरी मुलाकात पर, इन तमाम समझौतों पर टिकी हुई हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी तमाम ऐसी डील्स आज देखने को मिल सकती हैं। वहीं भावना, एक बेहद बड़ी डील जो आज संभव है वो है S-400 की अपग्रेडेशन की, यानी कि S-500 भी अब भारत के पास जल्द ही आ सकता है। जी देखिए, जिस तरीके से कल की मुलाकात देखी गई तब से यही बात सामने आ रही है कि कहीं जो S-400 है उसको भारत जल्द ही ले सकता है और लगभग 3 से 4 S-400 जो है वो ले सकता है। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रक्षा के उससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों को मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रूस के जिस तरीके से राष्ट्रपति जो दिल्ली भारत दौरे पर आए हुए हैं और वहीं S-400 को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, तो रिश्तों को मजबूती की और भी ये संकेत देता है। अब देखना यही होगा जिस S-400 पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है वो भारत में कब तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात। लेकिन इसी बीच अब जो तमाम डील्स होने वाली हैं, उसी बीच कल भावना जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पुतिन पीएम मोदी को गले लगा रहे थे, एक ही गाड़ी में उनकी रवानगी हुई थी। ये साफ बताता है कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है और इसका कितना फायदा भारत को मिलने वाला है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत पहुंचे थे तो पालम एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। दोनों ही गले मिलते हुए नजर आए और उसके बाद एक ही गाड़ी में जो है आगे के लिए रवाना हुए। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों की ही दोस्ती को मजबूती दिखा रहे हैं। और वही अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने एक्स के माध्यम से इस बात को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुलाकात करके कितने खुश हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक्स पोस्ट के माध्यम से ये सब चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरों में साफ तरीके से देखा जाता है जिस तरीके से हाथ मिलाते हुए गले मिलते हुए दोनों ही नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत और रूस के रिश्तों की मजबूती की ओर संकेत देता है। और वहीं आज की बैठक जो है वो बहुत ही अहम हो जाती है जब 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जहां तस्वीरों में दोस्ती मजबूत होती हुई नजर आ रही है, वहीं अब देखना यही होगा जो रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और अंतरिक्ष रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों के लेकर जो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, इन मुद्दों पर ये दोस्ती कितनी मजबूत होती हुई नजर आती है और कितने ही मुद्दों पर जो है सहमति बनती हुई नजर आती है। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी। और अगर आज के स्केड्यूल की बात करें भावना, आज कैसे कैसे पूरा दिन रहेगा दोनों के लिए ही? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति के अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं 11:50 पर सुबह 11:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में जो है हैदराबाद हाउस में 23वीं जो है वो बैठक होगी और इस बैठक में जो है तमाम मुद्दों पर जो है डिस्कशन किया जाएगा और वहीं समझौता होने के बाद उन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि दोनों ही नेता 11:50 के आसपास एक संयुक्त बयान भी जारी करेंगे। वहीं दोपहर लगभग 3:40 पर दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे और उसके बाद मोदी और पुतिन जो है बिजनेस लीडर से मिलने के लिए भारत मंडपम जाएंगे और इन द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तमाम चीजें होने के बाद शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज का जो है वो मेजबानी करेंगी और ये राजकीय भोज होने के बाद पुतिन जो है मतलब ये कहा जा सकता है कि लगभग 30 घंटे भारत में बिताने के बाद 5 दिसंबर की देर रात को ही वापसी प्रस्थान कर जाएंगे। बिल्कुल, ये बेहद खास मुलाकात, सभी की निगाहें टिकी हैं। भावना, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।